लोग कभी टीवी सीरियल देखते हैं ना जिसमें स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर आता है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सारे कैरेक्टर काल्पनिक है, इसका सत्य की घटना से कोई लेना देना नहीं है। लगता है ना उस डिस्क्लेमर को ना हमारी प्रीत तो डार्लिंग ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। एक तरफ तो बोलती मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं वो सारी बातें नहीं बोलूँगी, मैं भूल के आगे बढ़ूँगी अपनी दुनिया में, ज़िंदगी में आगे, मैं माफ़ कर दूँगी क्योंकि मेरे को तो कुछ एक इमेज क्रिएट करनी है यूट्यूब की ऑडियंस में, है ना? यही रोना-धोना, धो-धो के, रो-रो के, बस ऐसे ही तो डॉलर बटोरते रहने और कुछ बेचारे मासूम लोग क्या ही बोले। तो आज हम लेके आए हैं जनता की बातें, जनता मतलब कि सब्सक्राइबर की बातें, क्योंकि इन्होंने ना कहा तो है कि मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी, कोर्ट में चल रहा है फलाने-ढिमकाने, लेकिन हाँ, कुछ अदर्स चैनल्स के थ्रू कोई कसर नहीं छोड़ी धज्जियाँ उड़ाने में। और अदर्स चैनल का तो छोड़ दो, बस खाली वाईटी पे ना ये इनडायरेक्ट हिंट दे रही है, लेकिन इंस्टाग्राम देख लीजिए भाई भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पे तो बस धोखा, धोखा, धोखा। बड़े-बड़े प्रवचन दिए जा रहे हैं भाई, जो दूसरी स्त्री, शादी के बाद भी अफ़ेयर, फलाने-ढिमकाने, आप देख लीजिए भाई। एकदम जो इन्हें पहली बार मिला है ना, अरे मज़ा तो तब आ गई जब एक इंसान ने पूछ लिया कि भैया ये कौन है? किसकी बात कर रहे हो? है ना? इनोसेंट जिज्जा का नाम लेके किसकी, तो बेचारी को क्लैरिफ़िकेशन देना पड़ा। और अभी भी देखिए शर्म है कि पर्दे नहीं हटे, क्योंकि भाई अपने अवतार में एकदम सीरियस रहना है ना? जैसे मैं टीवी सीरियल में जो माँ का रोल निभाती, बीवी का रोल निभाती है, तो एकदम सीरियस, एकदम मतलब आपको महसूस करा देती ना कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी कहानी। ठीक वैसे ही प्रीतो डार्लिंग ने तुरंत लिख दिया हस्बैंड। काहे का हस्बैंड जिसका आपने हँसता-हँसता बैंड निकाला पिछले 2 सालों से। भाई चलिए छोड़िए, इनका क्या ही कहेंगे, इनका जो डैश रोना है ना वो कभी बंद नहीं होगा। अभी तक तो कुछ और थी, अभी तक अपने ससुराल वालों को ही मतलब लांछन लगाती थी, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फलाने ने किया, ढिमकाने ने किया। बट लोगों का कहना है कभी इनकी बड़ी बहन का बड़ा रोल रहा है, कभी इनका खुद का ही बड़ा रोल रहा है, कभी इनकी माताजी का भी रोल रहा है। लेकिन भाई इंस्टाग्राम पे इन्होंने ना आज एक हद कर दी, हद इसलिए कर दी ना कि अब तक तो ये अपनी बातों के थ्रू है ना उनके ऊपर कीचड़ उछालती थी, लेकिन इस बार तो भैया उन्होंने एक रील डाली है जिसमें हस्बैंड सास सभी लोग साथ हैं, और उसमें वो उनको डीफ्रेम कर रही है। मतलब ये है बहू, ये बहू के कर्तव्य होते हैं। लोग बहू को घर में लाते हैं, या कहीं की भी बहू हो बेटी हो, बहू और बेटी से ना घर का सम्मान बना होता है, घर की इज्जत जुड़ी होती है। इसीलिए हमेशा जितना प्रेशर एक लेडी के ऊपर होता है ना, एक फीमेल पे होता है ना, उतना प्रेशर तो कभी लड़कों पे नहीं होता है। लड़की को हर वक्त सोचना पड़ता है कि इससे मेरे फादर की इमेज जुड़ी है। एक पत्नी को अपने पति की इमेज, अपने ससुराल की इमेज के बारे में सोचना होता है। लेकिन हमारी प्रीतो डार्लिंग को इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है ना, ये क्या होता है, क्योंकि इमेज ये लोग वो नहीं खाते, है ना? लोग कहते हैं ना कम खाओ, गम खाओ, लेकिन इज़्ज़त का खाओ। लेकिन ये लोग तो बेइज़्ज़त हो के खाली इनको अपनी जेब भरने से मतलब है, अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने से मतलब है। लेकिन एक बात बताओ, इतना तो तुम उनके ऊपर लांछन लगाती हो। एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, मैं इस बात को बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ कि कैसे आपको इतना वक़्त मिल जाता है, इतनी रील्स बनाती हैं, इतनी वीडियोज़ बनाती हैं, और आपका बच्चा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है कि जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, 3 साल का बच्चा है जिसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो मैडम जी आपका सारा ध्यान खाली यूट्यूब और इंस्टा की रील बनाने में है, कि थोड़ा बहुत जिसके लिए मैं अकेली हूँ, सिंगल हूँ, अब ना नारी, कुछ इस पे भी टिप्पणी देंगी कि आप कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ें? खैर छोड़िए, लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं जिसमें से मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी। ये है डिसमेंटल नागिन की मन की बात नहीं, ये डिसमेंटल नागिन के ना कुछ जो उनको आईना दिखाने वाले हैं ना उनकी बात है। तो कुछ एक सब्सक्राइबर ने बोला, भाई अब क्यों रोना धोना कर रही हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें रोना धोना करने की है, क्यों रो धो रही हो, यहाँ तक तो तुमने ही तो पहुँचाया है इनोसेंट जिज्जा को, बच्चों से ना मिलने देना, कोर्ट की परमिशन होने के बाद भी कैसे कैसे टैक्टिस खेले, ट्रिक्स खेले, है ना? भाई कॉलोनी से गुजर जाए तो भाई वो इनको हार्म करने आया था, खतरा, खतरा खतरा खतरा। अब सडनली ये पति प्रथा वाला ढोंग बिल्कुल पूरा चोला पहन के बैठी हुई है। तो भाई एक इंसान आपके हाथों कब तक जलील होगा? हाँ, अब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो आपको ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि मतलब अरे कैसे हमारा डॉलर छूट रहा है, मेरे हाथ से इतनी बड़ी कमाई छूट जाएगी, ऐसे जाने नहीं दूंगी। तो मैडम को ना साथ रहना है
और ना साथ चलना है, ना किसी का सम्मान करना है, ना इनको किसी की परवाह है, ना किसी की केयर है। अगर परवाह है, केयर है, सम्मान है, जो भी कुछ है, वो सारा इधर ही है। हाँ, इधर-इधर आप लोग देख रहे हो ना, ये सारा का सारा जो स्वांग है ना, सिर्फ़ आपके लिए। आप इनको देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, व्यूज़ बढ़ाते रहो। इससे क्या होगा, आप तो इनको देख-देख के ना टिप्पणी देते रहोगे, अच्छे कमेंट्स ये रखती हैं, बुरे कमेंट्स ये डिलीट कर लेती हैं, इसलिए सच इनको बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन चाहे अच्छा कहो, चाहे बुरा, लेकिन आप जाते रहो ना देखने, तो जब आप देखते हो ना, तो इनको भर-भर के डॉलर्स आते हैं, है ना? जिसके लिए वो इतना राता-स्यापा फैलाई रहती है। लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। भाई जल्दी से मैंने कहा ना, जो फ़ैसला लिया है उसे कर गुज़रो, दो इसको पेपर, मारो छुटकारा। जैसे इनके बीते ज़माने के लोग मतलब जो सो कॉल्ड एक्स रहे हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कितना खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट कर रहे हैं। तो भाई इस बला को ना अपनी ज़िंदगी से निकालो, ये पनौती हैं, ये इनका पूरा फैमिली पनौती है। किस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, कितने लोगों को डैमेज करते हैं, लेकिन सबने कम से कम अपने घर को तो बसा रखा है। एक तुम ही मात्र एक चूतिया निकली, जिसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और अभी तक सुधरी नहीं हो, खाली दिखावा करती हो कि मैं बदल जाऊँगी, पति-पति होता है, बीवी-बीवी होती है। लेकिन ना, हरकतें वही हैं। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है जो हमारी ये प्रीत्तो या डिसमेंटल नागिन की सीधी होगी। एनीवेज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।